नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। सिद्धपीठ पाथरोलेश्वरी काली माता मंदिर में वार्षिक पूजा की तैयारी। मछुआरा आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी। देवघर जिला खो खो संघ के बैनर तले हुआ मधुपुर में खो खो प्रतियोगिता का आयोजन। सदर अस्पताल देवघर में कैंसर को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। जल सहिया की मांगों को लेकर प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित। ग्रामीणों ने की धर्मराज मंदिर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग। कबड्डी खिलाड़ी शिल्पा, सिमरन, नेहा, भारती व 18 अन्य होंगी सम्मानित। डबल मर्डर मामले में नामजद आरोपी को भेजा गया जेल। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सिद्धपीठ पाथरोलेश्वरी काली माता मंदिर में वार्षिक पूजनोत्सव को लेकर रंग रोगन का काम अंतिम चरण में है। शनिवार को मंदिर में दीप जलाने पहुंची श्रद्धालु महिलाओं से मंदिर प्रांगण भर गया। इसके साथ ही बाहर देखते ही देखते मेला लग गया। मंदिर के पुजारी तपन आचार्य ने बताया कि काली पूजा में भारी भीड़ होने की आशंका के कारण सुदूर क्षेत्र के श्रद्धालु एक सप्ताह पूर्व से ही दीप जलाने पाथरौल काली माता के मंदिर पहुंचते हैं। बता दें कि पाथरौल काली मंदिर में दीपावली के अवसर पर लाखों महिला श्रद्धालु का आगमन होता है। मंदिर प्रबंधक सह मुखिया पीताम्बरी देवी ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को कुल देवी काली माता का वार्षिक पूजनोत्सव होता है। करो गांव निवासी आचार्य कालीचरण आचार्य विधि विधान से पूजा कराते हैं। इसके पहले 3 दिनों तक घर का एक सदस्य उपवास में रहकर काली माता से पूजन के लिए स्वप्न आदेश लेते हैं। पूजा के पूर्व माता के प्रतिमा को उबटन, हल्दी, सुगंधित तेल और विभिन्न जल से अभिषेक किया जाता है। पूजा के अवसर पर सिर्फ परिवार के सदस्य और पूजा करने और करवाने वाले ही मंदिर के अंदर रहते हैं। कोरोना को लेकर इस वर्ष विशेष सतर्कता के कारण कम लोग ही मंदिर में रहेंगे। दीपावली पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। पाथरौल थाना प्रभारी असीम कमल टोकनो ने बताया कि मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वरीय पदाधिकारियों से महिला पुलिस बल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जी, पाथरौल का पंडित मैं हूँ, मधुपुर में भी पूजा कराता हूँ। ये लोग दीपक जलाते हैं, माँ के पास आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सुख शांति समृद्धि के लिए दीपक जो है प्रकाश जो है उजाला, जीवन का उजाला का है प्रतीक है। दीप जलाने से माँ प्रसन्न होती है। तो दीपावली में अभी 7 दिन देर है तो अभी से ही ये लोग दीपक जलाना शुरू कर। भीड़ के चलते दीपावली में नहीं आ सकते हैं, इसीलिए पहले ही आ जाते हैं। दीपावली कृष्ण पक्ष पड़ गया है, लक्ष्मी पूजा के बाद से ही दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष है, इसीलिए दीपावली लोग भीड़ के कारण पहले ही आ गए हैं। आज शनिवार है जी, इष्ट देवता शनि भी प्रसन्न होते हैं। शनि का इष्ट देव काली जी हैं, इसीलिए इनको प्रसन्न रखने से सभी ग्रहों शांति रहती है। सभी ग्रहों का शांति होता है, तथा बाल बच्चे सुख शांति से बसवास करते हैं। घर में उजाला, अंधकार दूर हो जाता है। जीवन में जो अंधकार है वह दूर होता है एवं सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटवाबाद गांव में लगभग 40 ग्रामीणों से मछुआरा आवास योजना के नाम पर लाखों रुपया की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में शिकायत लेकर मधुपुर थाने पहुंचे ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला कि लगभग 1 वर्ष पूर्व सुग्गी पहाड़ी निवासी मोहम्मद मेराजुल उर्फ गुड्डू उनके गाँव आया और उनके गाँव के लोगों से कहा कि जिनको मछुआरा आवास योजना के अंतर्गत आवास लेना है वह सभी एक फॉर्म भरें। इसके बाद आपको इस योजना के तहत आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पटवाबाद गांव के लगभग 40 ग्रामीणों ने मोहम्मद मेराजुल को पैसे दिए, जिसमें कुछ ग्रामीणों ने 2,500, कुछ ने 3,000 तो कुछ ग्रामीणों ने 7,500 रुपये जमा किए। पैसा लेने के बाद कुछ दिनों के उपरांत उसने कहा कि बैंक खाता खुलवाने के लिए सभी को 1-1 हज़ार देने होंगे। उसके बाद सभी को रांची जाना होगा, जहाँ आवास के लिए रकम आवंटित होगा। सभी से बैंक में खाता खुलवाने के लिए पैसे लेने के बाद वह उन लोगों के फ़ोन को नहीं उठाने लगा और तरह तरह के बहाने बनाने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 4-5 महीने से वह किसी का फ़ोन नहीं उठाता है। तब उन लोगों को लगने लगा कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने इसकी शिकायत थाने में आकर की। ग्रामीणों का कहना है कि या तो मोहम्मद मेराजुल उनके पैसे वापस करे या फिर उसने जो कहा है कि मछुआरा आवास मिलेगा उसके लिए हमें रकम भुगतान करवाए। थाना में आवेदन मिलने के बाद पुलिस मोहम्मद मेराजुल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कि या तो हम लोग को पैसा वापस करे या तो हम लोग को जो बोला गया वो हमको दो।
दिन से घुमा रहा है, फोन नहीं उठा रहा है इसको। कौन लिया था? क्या बोल के लिया था? बोला कॉलोनिया पास करवाएगी। कितना लिया था? 2200 रुपया कैश पैसा पूरा 2200 और ये इन्हें 2 बार 100 रुपया। द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि मछुआ आवास के नाम पर इन लोगों को बोला गया कि जिसे एजेंट लोग बैंक में करते हैं कि मछुआ आवास आप लोगों को मिलेगा। इसी तो मछुआ आवास के बारे में मुझे पूरी तरह जानकारी भी नहीं है कि क्या सिस्टम है और कैसे अकाउंट खोलता है और कितना पैसा मिलता है। तो आवेदन दिया गया है, उस आवेदन के आधार पर कार्रवाई अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पार्टी अगर आ जाएंगे आपस में सुलहनामा कर लेंगे, उनके अकाउंट में जो उनका पैसा चला जाएगा तब तो कुछ नहीं है, और नहीं अगर वो अड़े रहेंगे तो कार्रवाई जो उचित कार्रवाई है या उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। शहर के कुंडू बंगला चित्रगुप्त कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के मैदान में शनिवार को देवघर जिला खो खो संघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करनी सेना जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह और प्रदेश महामंत्री विजय प्रताप सनातन ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए किया। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 गर्ल्स टीम और 6 बॉयज़ टीम शामिल थे। जबकि खो खो मैच के बॉयज़ का फाइनल में मधुपुर बॉयज़ बनाम मार्गो मुंडा बॉयज़ के बीच खेला गया, जिसमें मधुपुर के टीम ने 17-12 से बाजी मारकर अपने नाम जीत हासिल की। जबकि गर्ल्स का फाइनल मैच मधुपुर और देवघर के बीच खेला गया, जिसमें देवघर टीम ने 13-9 से जीत हासिल किया। इस मौके पर खेल के समापन समारोह में प्रतिभागियों को समाज सेवी गंगा नारायण द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बेहतर ढंग से खेलना है और अपने विद्यालय, जिला के साथ राज्य और देश का नाम भी रोशन करना है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने और अपने जिला का नाम रोशन करने की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दिया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में देवघर जिला खो खो संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मौके पर कौशल सिंह, संजय कुमार, रितेश, घनश्याम राणा, सुमित सौरभ, अंकित सिंह राठौर, सूरज सहित कई खिलाड़ी मौजूद थे। और सबसे पहले मैं आप सभी पार्टिसिपेंट जितने भी इस खेल में भाग लिए, आप सभी को मैं दिल से बधाई दूंगा और एक बार मैं कहूंगा कि लोगों के सम्मान में बहुत तालियां बजाएं। खेल हार जीत का होता है और हार जीत तो लगे रहते हैं। हारे अपने हैं, जीते अपने हैं, बाहर कुछ नहीं गया है। हम ही जीते हैं, यही हमारे मन में होना चाहिए। जीत हार के बाद ही होती है। तो जो विजेता टीम है और जो युवा विजेता टीम है और जो ना जीते हुए हैं वो भी जीते हुए टीम है। मैं तो कहता हूं कि एक ऐसा मुकाम हम लोगों के बीच में आए जो मधुपुर का नाम आप सब किसी खास व्यक्ति, खास बच्चे, खास युवा के नाम से जाना जाए कि ये युवा मधुपुर का है, ये मधुपुर का पहचान है। ऐसा हो जैसे हमारे झारखंड को कोई नहीं जानता था एक समय में पहले में, पर महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जानते जाते थे। हमें जब पूछा जाता था कि आप कहाँ से हो, हम बोलते थे झारखंड के हैं। झारखंड कहाँ पड़ता है? बोले रांची। अच्छा, वो धोनी का गांव है क्या? तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आप अपना परिचय अपने शहर को, अपने वहाँ के लोगों को और अपने माँ पिता को, अपने गुरुजनों को दें, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। जीवन में धन दौलत को कमाना सब कुछ है, पर परिचय देना ये सबसे बड़ी चीज़ है। सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इनका आप साक्षी बने, गवाह बने। इस खेल का उत्साह और जोश हमारे खिलाड़ियों के बीच में भरे। और समय के साथ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है और लोगों को पुरस्कार भी वितरण होने वाला है। देवघर सदर अस्पताल में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि कैंसर के बारे में आम जनता को जागरूक करना अति आवश्यक है। समारोह में ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के बारे में चर्चा हुई। कैंसर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। इसमें हम लोग एक कैंप भी करेंगे
और साथ में खेल कूद प्रतियोगिता भी करना है। तो हम लोग सर से एक अफसर से बात भी किए हैं, ये सर से कि क्रिकेट मैच डॉक्टर वर्सेस हम लोग के आपस में एक स्टेडियम में करें, और सबका अनुमोदन हो चुका है। आप भी चाहेंगे चिकित्सा कर्मी और हमारे मीडिया के मित्र, कैंसर कुछ एकाध दिन कुछ जगह खासकर महिलाओं में वो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर। सुधरने लायक नहीं होगा वो सुधरे नहीं, तो अपना इच्छा शक्ति समाज के प्रति समर्पित भाव से कुछ कार्य कुछ वह कार्य जो आपको अच्छा नहीं लगे, आप भी जानते हैं कि गलत कर रहे हैं, उस कार्य को नहीं करें, काम गलत करो बस दैट्स ऑल। का क्या कार्यक्रम था? आज हम लोग एक कार्यक्रम है NCD कार्यक्रम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है, जिसमें ओरल मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया गया। मेरे सहिया और जितने भी जन स्वास्थ्य कर्मचारी उनको विस्तृत रूप में जानकारी दी कैसे रखना है, ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होगा उससे भी कैंसर होता है, उसको बताना है कैसे ओरल हाइजीन रखना है, कैसे अर्ली डिटेक्शन ब्रेस्ट का करना है, और कैसे सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करके उसकी प्रिवेलेंस को रोका जा सके, उसको कैसे हाइजीन रखा जाए, इस सारी बातों की जानकारी चाहिए। सर ये सब प्रॉब्लम सर गांव में ज़्यादा होता है, तो गांव के लिए तक पहुंचाना है, उसके लिए क्या प्लान है? सभी सहिया, सभी CHO और प्रभारी लेवल में जितना ANM है सभी को इसके बारे में जानकारी दी गई है, ताकि हर जन को ये मैसेज मिल जाए कैसे स्वस्थ रखना है। जो चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो बीमारी को हम रोक सकते हैं, वो प्रचार से रोका जा सकता है। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के पिपरा मोड़ स्थित रोजगार भवन में प्रखंड क्षेत्र के सभी जल सहियाओं की अपनी मांगों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में झामो मधुपुर विधानसभा प्रभारी हफीजुल हसन मौजूद रहे। जल सहिया के प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि अपनी जायज मांगों को लेकर बैठक को आयोजित की गई है। पिछले 18 महीने से सभी जल सहिया का मानदेय रोका हुआ है। इसी तरह की और कई प्रकार की मांगों को लेकर यह बैठक की गई है। मौके पर विधानसभा प्रभारी ने कहा कि जल सहिया की मांगों को वरीय अधिकारियों से बात करके मानदेय भुगतान कराने का प्रयास करूंगा। इस मौके पर प्रखंड क्षेत्र के सभी जल सहिया मौजूद रहीं। जब से जल सहिया बने हैं हम लोग का करीब 8 साल हो गया है। हम लोग को पहले मानदेय नहीं मिलता था, लेकिन शौचालय बनाते थे, इसके रूप से हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता था। लेकिन जब से मानदेय का ही हुआ है हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता है। प्रोत्साहन राशि बंद होने के बाद हम लोग सुने हम लोग को मानदेय मतलब महीना में 1000 रुपया करके मिलेगा। उस बाद हम लोग को 1 साल गुजर जाने के बाद 5000 रुपया हम लोग को मानदेय के रूप से मिला। उसके बाद हम लोग का करीब ये 17-18 महीना जा रहा है, अब तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ है मानदेय की वजह से। इसी में हम लोग थोड़ा ही कर रहे हैं जिससे हम लोग को मानदेय मिलने का चाहिए। ठीक। दीदी के द्वारा विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से इन लोगों का अपना एक मांग है कि सबको सम्मानजनक मानदेय मिले, सबों का बीमा हो, सभी जल सहिया दीदी का। मार्गोमुंडा प्रखंड की समस्त जल सहिया दीदी उपस्थित हुई और इन लोगों का एक ये भी मांग है कि साल में कम से कम 2 बार ड्रेस का वितरण हो, ताकि एकरूपता लगे और समय पर जो घोषित है सरकार के द्वारा मानदेय वो समय पर मिले, ये मांग इन लोगों का है। अनुमंडल क्षेत्र के करो प्रखंड मुख्यालय के करो ग्राम स्थित स्थानीय धर्मराज मंदिर मोड़ पर स्पीड ब्रेकर नहीं रहने के कारण आए दिन 4 पहिया, 3 पहिया और 2 पहिया वाहन तेज रफ्तार से चलने लगे हैं और इस कारण लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। यहाँ प्रखंड मुख्यालय धर्मराज मंदिर करमाटाड़ उच्च विद्यालय तक भारी संख्या में गाड़ियों का आना जाना होता है। गांव के मानिक बावरी, अशोक बावरी और आशीष आचार्य ने कहा कि रोड तो बना दिया है सरकार ने, लेकिन चौक में स्पीड ब्रेकर नहीं रहने से स्कूली बच्चे ग्रामीण तेज रफ्तार गाड़ी के आगोश में आते हैं।
अशोक बावरी ने कहा कि इसी रास्ते बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। पहले कई लोग यहां दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। पथ विभाग के अधिकारी इस और ध्यान नहीं देते हैं। उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि अगर पथ विभाग इस पर अमल नहीं करेगी तो आपस में चंदा करके गिट्टी बालू सीमेंट से यहाँ स्पीड ब्रेकर का निर्माण जनहित में किया जाएगा। हम लोग देखते हैं और होता है तो हल्का फुल्का होता है, लेकिन यहाँ खूब एक जरूरी बम्फर होना चाहिए। बम्फर होने के बाद यहाँ का मतलब एक्सीडेंट के दुर्घटना के लिए कुछ आदमी बचेगा। कोरोगा का एक धर्मराज ये मोड़ है, यहाँ बम्फर नहीं होने के कारण गाड़ी दोनों तरफ में पूरा हाई स्पीड में जाता है और दोनों टोला का हरिजन है, वहाँ पर लड़का बाल आता है दुकान बाजार करने के लिए, लेकिन इतना स्पीड में गाड़ी चलता है जो यहाँ कम से कम तो 2 बम्फर होना चाहिए। स्थानीय विवेकानंद शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संस्थान के बैनर तले साप्ताहिक नेहरू जयंती के अवसर पर प्रतिभावान विद्यार्थियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू शिशु किशोर व युवा प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2020 की मानद उपाधि से अलंकृत एवं विभूषित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी विवेकानंद संस्थान के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सचिव देवाशीष मंडल, कोषाध्यक्ष प्रभाकर ने दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएस कॉलेज की राजनंदिनी शर्मा, दीनबंधु उच्च विद्यालय की शिल्पा कुमारी को पंडित जवाहरलाल नेहरू किशोर प्रतिभा सम्मान पुरस्कार, जबकि सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की छात्रा सिमरन कुमारी, झौंसागढ़ी निवासी दुर्गा कुमारी, एएस कॉलेज की छात्रा नेहा कुमारी शर्मा और देवघर महाविद्यालय की छात्रा सिमरन भारती को पंडित जवाहरलाल नेहरू युवा प्रतिभा सम्मान पुरस्कार की मानद उपाधि से अलंकृत और विभूषित की जाएगी। उपरोक्त सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में झारखंड राज्य की ओर से अपनी भागीदारी निभाई थी। थाना क्षेत्र के पसिया गांव में बीते दिन जमीन विवाद में हुई डबल मर्डर केस के मामले में एक नामजद आरोपी चरकू शेख को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ किया है, जबकि मुख्य आरोपी सिराज शेख अब तक पुलिस पकड़ से बाहर है। घटना को लेकर आपको बताते चले कि 22 अक्टूबर को सिराज शेख के द्वारा जमीन विवाद को लेकर अपने ही चाचा गुलाब शेख, चाची जुलेसा बीबी और चचेरे भाई इना शेख पर घर में घुसकर दिन दहाड़े गोली चलाया था, जिसमें जुलेखा बीबी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि इलाज के क्रम में 3 दिनों के बाद इना शेख ने भी रांची में दम तोड़ दिया। पुलिस डबल मर्डर के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह लगातार छापेमारी अभियान चला रही है, लेकिन उसके बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से अब तक बाहर हैं। मर्डर मामले में रिमांड पर आए नामजद आरोपी चरकू शेख 29 अक्टूबर को मधुपुर कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद पुलिस ने चरकू शेख को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ किया। उसके बाद पुनः उसे जेल भेज दिया गया। आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।